14 सितंबर 2025 दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में एक मैच होने जा रहा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब हमेशा होता तो ये है कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो सभी लोग एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा यूनिक है। और जब भी इन दोनों के बीच में मैच होता है तो इंडियंस जो क्रिकेट के फैंस हैं वो एकजुट होते हैं। सोशल मीडिया पे इवन हर एक परिवार के अंदर कई दिन पहले ही एक्साइटमेंट हो जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। पर इस बार इसी कोई एक्साइटमेंट नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है, आज हम इसी को डिकोड करेंगे। और क्यों एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच एक स्पोर्ट्स मुद्दा तो बन ही चुका है, और एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है, और एक सोशल मुद्दा भी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या हालात हैं और क्या असर पड़ा है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही छोटा वक्त है इस चीज के बारे में बातचीत करने का, क्योंकि ऑफ सिंदूर तो अभी कुछ दिन पहले खत्म ही हुआ है। और ये मुद्दा सिर्फ कोई ग्राउंड लेवल का नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल आईसीसी टूर्नामेंट्स का भी मुद्दा बन चुका है। और हर एक मीडिया हाउसेस भी आज इसी चीज को कवर करने पे जुटा है। और देश की सड़कों से लेकर के पार्लियामेंट हाउस तक बस इसी की चर्चा हो रही है। और इसकी शुरुआत होती है थोड़ी टाइम पहले। तो आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच होते थे तो अब लोग एक्साइटेड होते थे, मैच को एंजॉय करते थे। आज बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया है। अब ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक सोशल इश्यू बन चुका है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अब ये जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है इसको फेवर में कुछ लोग हैं और ज्यादातर लोग इसके अगेंस्ट हैं। और मेरा वीडियो सिर्फ इसी पॉइंट पे है कि असल में हो क्या रहा है। ये जो जितने भी मीडिया हाउसेस बता रहे हैं, जितनी भी कोई नेता वगैरह है वो बात कर रहे हैं, जो भी कोई ग्राउंड रियलिटी है, उन सभी को लेकर मैं आपको क्लियरिटी देने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। अब बात है इस मुद्दे पे। तो इसकी शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 से। जगह थी पहलगाम, कश्मीर। कई फैमिलीज गई थी उस कश्मीर की जन्नत को देखने, पर हुआ क्या, आतंकवादियों ने उस जन्नत को जहन्नुम बना दिया। और इस सारे आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। पूरा देश गुस्से में था, पूरा देश सदमे में था। लेकिन फिर भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर। अब हमारी इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुस के उन आतंकी ठिकानों पे हमला किया और उनको मार गिराया। नतीजा क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जंग छिड़ गई और थोड़े टाइम में भारत है उसने ये जंग जीत भी ली। तो अब ये कहानी यहीं पे आके अटकती है कि जब इतने थोड़े टाइम पहले इतना बड़ा हादसा हुआ था, एक पूरा का पूरा युद्ध जैसा एक हमला किया गया था, तो इसके थोड़े ही टाइम बाद उन्हीं दो देशों के बीच में क्रिकेट मैच कैसे हो सकता है? कुछ लोग तो इस चीज के पक्ष में है कि सिर्फ ये क्रिकेट मैच है, एक स्पोर्ट्स का मुद्दा है, इसको एंजॉय किया जाए। पर कुछ लोग उस चीज को भी याद रख रहे हैं कि असल में ये हादसा किया तो पाकिस्तान ही था, हमारे उन लोगों को मारा तो पाकिस्तान ही था। तो उस चीज को भूला कैसे जाए, वो भी इतने कम समय में। अब ये बात धीरे धीरे बढ़ने लगी और इसके बारे में हर एक आदमी बात करने लगा। सुनील गावस्कर ने ये कहा कि जो सरकार है उसके जो निर्देश है उसकी पालना बीसीसीआई और खिलाड़ियों दोनों को करनी चाहिए। पर बीजेपी के नेता और पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव ये कहते हैं कि उनके हिसाब से ये क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। अब वो इकलौते ऐसे क्रिकेटर नहीं थे जो इस चीज के पूरा अगेंस्ट थे, कई और क्रिकेटर भी थे। पर अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में, गौतम गंभीर के बारे में। उन्होंने पहलगाम अटैक हुआ था तब कहा था कि जब तक पाकिस्तान का आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक क्रिकेट तो क्या, पाकिस्तान से किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। पर अब चूंकि वो क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट तो अपनी जगह पे है, खिलाड़ी हैं वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, अब बाकी जो चीजें हैं वो सरकार संभाले। इसे कहते हैं कुर्सी का फेर। जब आप सिस्टम से बाहर होते हैं तो आपकी भावनाएं आप पे हावी होती है, और जब आप सिस्टम के अंदर होते हैं तो आप पे हावी होती है मजबूरियां। अब आखिर में ये सवाल आता है कि ये मैच हुआ क्यों? क्या बीसीसीआई और गवर्नमेंट को ये पता नहीं था कि पहलगाम अटैक के बाद जो भारत की जनता है वो इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट जाएगी? तो फिर ये मैच कैसे हुआ? अब यहां तक तो चीजें बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो चीज नियम है उसके आधार पर सरकार और बीसीसीआई बता रही है कि उन्हें मैच करवाना पड़ेगा। और जो लोग हैं वो अपनी भावनाओं के साथ, और पहले जो ये हमले हुए उनके आधार पर कह रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए।
पर इनके बीच में एक और आवाज उठती है और ये आवाज थी एहसानिया द्विवेदी की। पहलगाम हमले के अंदर इन्होंने अपने पति को खो दिया, तो अभी इनका जस्ट बयान लिया गया तो इन्होंने बताया, मेरी अपील है टीवी को भी मत चलाओ, नंबर्स भी मत दो और इस मैच को पूरी तरह से बॉयकॉट करो। अब इसी तरह भारत की जनता है वो भी इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट है। सोशल मीडिया पर नो इंडिया पाक मैच ट्रेंड कर, पर कई क्रिकेटर फैंस हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एज ए क्रिकेटर फैन वो चाहते हैं कि ये मैच हो, पर एज ए देशभक्त वो चाहते हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए। पर इन सब के बीच में एक सवाल आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है। अगर लोग कह रहे हैं कि इस चीज को बंद कर दो तो या फिर बंद कर दो, और अगर करना है तो जिस तरह से बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट कह रही है, उनकी जो पॉलिसी है उसके तहत ये मैच हो जाना चाहिए, तो इस मुद्दे को इतनी ज्यादा हाइप क्यों मिल रही है? इसके टोटल 3 रीजन है। पहला रीजन है पैसा। इंडिया और पाकिस्तान मैच का मतलब है कि करोड़ों अरबों का रेवेन्यू, ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजर, हर किसी का इसमें पैसा लगा होता है। और अगर भारत जैसा देश इस चीज से हट जाए तो जो पूरी की पूरी क्रिकेट की इकोनॉमी है वो ढह सकती है। और इसी तरह डिप्लोमेटिक प्रेशर भी है कि भारत इतने समय से क्रिकेट खेलता आ रहा है और सिर्फ इस वजह से अगर क्रिकेट खेलना छोड़ देगा, खासकर ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में, तो कुछ सवाल उठते हैं। और तीसरी है खिलाड़ियों की साइकोलॉजी। जैसे अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, अब उनका सपना है कि वो इंडिया टीम से खेले और खासकर पाकिस्तान के खिलाफ, तो इसमें कुछ खिलाड़ियों की भी साइकोलॉजी है। तो असल में इसका कंक्लूजन क्या है, क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है? देखिए, इसका कोई कंक्लूजन है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि जिसका मैं आपको कोई सॉल्यूशन बता सकूं। दोनों ही चीजें अपनी जगह पे सही है, सरकार भी अपनी जगह पे सही है और लोग हैं वो भी अपनी जगह पे सही है। और इसी तरह बीसीसीआई और खिलाड़ी हैं वो भी सरकार और आईसीसी के जो बीच में फंसी हुई है, और जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट है उनकी चिंता भी सही है कि जब देश है वो इन दो देशों के बीच में टकराव चल रहा है, अगर इंडिया वाले नहीं चाहते कि मैच हो तो असल में मैच होना क्यों चाहिए? तो ये पूरा एपिसोड हमें यही दिखाता है कि कैसे भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो कितना ज्यादा उलझा हुआ है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।